नमस्ते एस्पिरेंट। अगर आप उत्तराखंड में रहकर एलटी या एलटी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा वहां पर जो कॉमन पार्ट है 50 मार्क्स का, वहां पर एक टॉपिक आपका सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान में भी जब आप देखेंगे तो वहां पर आपसे जो उत्तराखंड पूछी जाती है। तो आज हम उत्तराखंड में जो टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, वो टॉपिक हमारा होगा आपका कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा इतिहास के बारे में यहाँ पर समझना होगा। इतिहास यानी जो ये घटनाक्रम चल रहा है पास्ट से लेके प्रेजेंट अभी तक का जो टाइम पीरियड है वह सब किस में आ जाता है, वह सब इतिहास में आ जाता है। अब जब हम इसके सोर्सेस की बात करते हैं, जब हम इतिहास की यहाँ पर बात करेंगे तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिटन यानी लिखित स्रोत है और उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जिसको हम पढ़ पाते हैं तो वह किसके अंतर्गत में आ जाता है, वह आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। फिर यहां पर हमारे पास जो है वह लिखित स्रोत यानी लिखित जो डॉक्यूमेंट है वह तो है, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद जो प्राग ऐतिहासिक काल है वहां पर अभी तक हमको कोई भी लिखित स्रोत ही नहीं मिला है, हमारे पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वह आपका जो है वह प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहां पर आ जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज भी आपका बोल देते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमको मिली है। फिर अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल को हम फिर से तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सामान्यतः हम जब पढ़ते हैं तो यह जो पूरा पार्ट है यहां पर ये, ओके, तो यह पूरा पार्ट आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, वह एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि जब उसको और डिटेल में देखेंगे तो हमको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल मिलेगा। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यहां पर अगर इसकी टाइम लिमिट को हम देखेंगे तो यहां से जो है टाइम से लेके 600 बीसीई तक जो आपका टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड आपका क्या कहलाता है, वह टाइम पीरियड आपका प्राचीन काल कहलाता है। उसके बाद अगर हम मध्यकाल में देखेंगे तो मध्यकाल वाला जो पार्ट है सन 712 से लेके 1757 तक का जो टाइम पीरियड है वह मध्यकाल में हमारा बन के आता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे यह सन 1757 से लेके हमारा आज तक का जो टाइम पीरियड है, सामान्य तो हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह हम जो है 1947 का जो आपका इतिहास है 1947 तक जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद का जो है घटनाक्रम हम उतना नहीं पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक काल की। जैसा मैंने आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल में हमारे पास कोई भी जो है रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब जब आपके एग्जाम की हम पर्टिकुलर यहाँ पर बात करेंगे, उत्तराखंड की हम बात करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से पता है किस तरीके के प्रश्न बन के आते हैं। हमारे पास यहाँ से प्रश्न बन के आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमको गुफा चित्र मिले हुए हैं वह पर्टिकुलर गुफा कहाँ पर है, ग्वारख्या गुफा कहाँ पर है, बनकोट कहाँ पर है, फलसीमा में आपका क्या मिला है, किमनी गांव कहाँ पर है, मलारी गांव आपका कहाँ पर है। उसमें जो अगर आपको नोट करना होगा, आप जब इसका नोट्स जब बनाएंगे तो एक तरफ उन गुफाओं के नाम और दूसरी तरफ उसके जो जिले हैं, तीसरा जो टेबल आपका बनेगा वह उनकी इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वह आपका करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जब हम प्राग ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो हमारे पास इसके जो सोर्सेज आते हैं वो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं। जब आप हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो वहां पर हमारे पास जो है तीन प्रकार के स्रोत आते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्रोत आता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आता है। फिर हमारे पास जो आता है वो रिटन डॉक्यूमेंट, आपका जो है वो लिटरेचर आपका आता है। लिटरेचर को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। उसके बाद जो है जो विदेशी यात्री आते हैं उनका यात्रा वृत्तांत है। अब यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो गुफाएं हैं, जो रॉक पेंटिंग्स आपकी हैं, जो कंकाल मिले हुए हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हुए हैं, धातुओं के जो औजार हैं,
वो आपके मिले, तो वहां से हम पता करते हैं कि भाई यह प्राग ऐतिहासिक काल का है या किस आपका काल का। तो सामान्य तो प्राग ऐतिहासिक काल में इसी तरीके के जो आपका हमारे पास सोर्सेज हैं वो सोर्सेज आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको हम स्टोन एज भी आपका कहते हैं। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका क्या है नव पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसको डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में हम देखेंगे, उत्तराखंड में जो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों का श्रेय जाता है वह किसको जाता है, वह हेनवुड को जाता है। किसको जाता है, हेनवुड को जाता है 1856। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ उत्तराखंड गोज टू हेनवुड। हेनवुड ने जो है वह देवी धुरा में ये कप मार्क्स, ओखली जैसे जो आपके मार्क्स हैं, कप मार्क्स जो हैं वो आपका खोजे थे। किस समय खोजे थे, 1856 में, आपका 1856 में खोजे थे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा में जो हमको प्राग ऐतिहासिक काल की चीजें जो है वो आपका मेरी इंपॉर्टेंट है, लाखू गुफा है। कौन सा है, लखू अडियार कहते हैं। पहले मैं आपको लखू अडियार यहाँ पर दिखा देता हूं, अगर आप वहां पर देखेंगे तो ये नाग के फन के आकार का, क्या है, नाग के फन के आकार का जो है वहां पर आपको चट्टान मिलती है। और यहाँ पर जो ये आप कलर देख रहे हैं ना, ये हजारों साल पहले के मानव ने बनाए हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो केवल एग्जाम निकालने की दृष्टि से ना पढ़ें, आप उसको एनालाइज कीजिए कि देखिए कितने साल पहले का जो मानव है, हमारे जो पूर्वज हैं जो पाषाण युग में आदि मानव के काल में आप कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपका जो है वह चित्र वगैरह बनाते थे, कैसे वो यहाँ पर रहते होंगे। ओके, तो ये सारा कुछ जब हम देखेंगे तो हमारे पास आता है कि लाखू अडियार जो आपका है वो कहां पर है, तो आपको याद करना है यह आपका अल्मोड़ा में है, दलवेंड के पास है, सुयाल नदी के किनारे है। एमपी जोशी जी ने इसकी आपकी क्या करी थी, एमपी जोशी जी ने 1968 में, महेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। एग्जाम दृष्टि से केवल इतना आता है, लाखू गुफा कहां पर है, लाखू गुफा अल्मोड़ा में है। खोज किसने करी थी, एमपी जोशी जी ने करी थी। सारी चीजें आपका यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का पहली खोज जो है वो आपका लाखू गुफा यहाँ पर है। ठीक है, समूहों में या अकेले नाचते हुए मानव आकृतियां यहाँ पर आपका दिखाई जाती हैं, ये नहीं पूछा जाता है। फिर इतना इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे नहीं है। फिर आपका जो है आगे हम देखते हैं कि हमको मिलता है फड़कानौली, ये कहाँ, ये आपका अल्मोड़ा में ही है। 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी आपकी खोज की गई है। यहाँ पर जो है रेड कलर में, किस कलर में, रेड कलर में आपका जो है चीजें मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे फल सीमा, फल सीमा में भी योग करते हुए और डांस करते हुए जो आपकी मुद्राएं हैं वो मिलती हैं। कहाँ पर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका है। लुएथाप कहाँ पर है, लुएथाप में भी जो रेड कलर में है, लुएथाप भी आपका अल्मोड़ा जिले में है। तो आपसे फड़कानौली पूछे, फल सीमा पूछे, लुएथाप पूछे, लाखू गुफा पूछे, सब आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। उसको किस किस ने खोज करी है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कसार देवी में रामगंगा वैली कप मार्क्स आपके यहाँ पर मिले हुए। अगला हम चलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली से भी क्वेश्चन क्या बन के आता है, चमोली से ग्वारखिया गुफा के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। कहां पर है, डुंगरी जिले में। कहां पर है, डुंगरी गांव, जिला नहीं सॉरी, चमोली जिले में डुंगरी गांव के पास आपका है। थराली जिले, थराली तहसील में आपका है। और राकेश भट्ट जी ने इसकी आपकी खोज की है अलकनंदा नदी के किनारे। किसके किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। वहां पर हमको जो है ये आपके इनके जो है चित्र आपके मिले हुए। ग्वारखिया गुफा के बारे में आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट ये हो गया। अगला यहाँ पे चलेंगे मलारी गांव। मलारी गांव में क्या होता है, 5.2 किलो का, कितना, 5.2 किलो सोने का मुखावरण आपका मिलता है। किसके द्वारा खोजा गया था, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुछ जो शोध छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा सन 2002 में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद मलारी में ही आपका जो है समाधान, ये आपका है शिव प्रसाद डबराल, इसको आप यहाँ पर याद कर लेंगे। फिर हम चलेंगे किमनी गांव। किमनी गांव आपका जो है वह कहाँ पर है, किमनी गांव आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर चलते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हुडली होगा, क्या है, उत्तरकाशी हुडली। तो आपका क्वेश्चन आता है हुडली कहां पर है, तो हुडली आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पर है। पिथौरागढ़ की बात करेंगे, पिथौरागढ़ आपका जो है वो कहां पर है, वह आपका बनकोट में है। यह प्रोटो हिस्टोरिक सोर्सेज में आपका यहाँ पर आपके बारे में बनकोट जो है वो बताता है। ठीक है, फिर स्टोन एज के जो टूल्स हैं जो आपके
पत्थर जो आपके पत्थरों के हथियार हमको मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कालसी के किनारे। वो सारी चीजें आप लोग जो है थोड़ा देख सकते हैं। कालसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि कालसी बाद में आपका आता है, वो आपका ऐतिहासिक काल में आता है। कालसी जो संबंधित है वो देहरादून में है, और अशोक के शिलालेख जो है वो यहाँ पर मिले वो लेकिन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आता है। चलिए अब हम देखेंगे ये कुछ आपके यहाँ पे सिंबॉलिक आपके हैं। फिर क्वेश्चन आपके किस तरीके से बन के आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है 2023 में आपका किस तरीके से बन के आया था कि गोरख्या जो अडियार शैलाश्रय है वह कहां पर है, वह डुंगरी गांव में है। कहां पर है, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप इसके बारे में कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको बता दिया है। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाकू गुफा कहां पर है। देखिए 2 बार आपका यह प्रश्न पूछा गया। तो इसी तरीके के कुछ प्रश्न जो है वह बन के आते हैं, और आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो वह कौन सी है, वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारे आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप जो है मुझे इसका आंसर देंगे ऐसी मुझे आशा है। मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में और मजा आएगा अगर आपकी तरफ से भी यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा। तो अगर अभी आप यहाँ पर उत्तराखंड में रहकर एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एलटी नॉर्मल वाला आपका हो या फिर जो स्पेशल एजुकेशन वाला हो वो आप करेंगे, तो वहां पर आपका जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।